तक जा रही है, समझने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सीधी चुनौती है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक होता यह था कि प्रधानमंत्री जाके रोते थे और कांग्रेस भी जो थी वो दबाव में आ जाती थी, प्रधानमंत्री तो रो रहे हैं, और अपने नेताओं से माफी मंगवाने लग जाती थी। अब जो पलटवार हुआ है तगड़े तरीके से और कहा गया कि प्रधानमंत्री तुमने जितनी गालियां दी हैं, तुम्हारे लोगों ने जितनी गालियां दी हैं, अगर हम उनकी लिस्ट बनाएं तब क्या होगा। मतलब प्रधानमंत्री ने जितनी बड़ी गाली जो है सदन के अंदर खड़े होकर के दी है राहुल गांधी को, क्या उससे बड़ी गाली प्रधानमंत्री को किसी ने दी है आज तक। और राजीव जी, प्रियंका गांधी कह रही थी कि 70 मतलब उन्होंने पहला प्रधानमंत्री देखा है। पहला नहीं, पहला और आखिरी ऐसा प्रधानमंत्री है जो आकर के रोता है कि मुझको गाली दी। अच्छा, बड़ी बड़ी मजे की बात यह है कि 700 किसान मर गए, उनकी कोई लिस्ट नहीं है सरकार के पास। आंदोलन में जनता मंतर में बच्चियां बैठी हुई हैं, उनकी कोई लिस्ट नहीं है सरकार के पास। लेकिन प्रधानमंत्री को गालियां दी, वो 91 गालियों की लिस्ट है प्रधानमंत्री के पास। तो ये प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करके आइए, 91 गालियों की लिस्ट बना पाए अब तक 9 सालों में। ये प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि भाई आप अब तक कर क्या रहे थे, सिर्फ गालियों की ही आप लिस्ट बना रहे थे और उस काम नहीं था आपके पास क्या। मुझे लगता है राजीव जी की जिस तरीके से अब कर्नाटक से लड़ाई शुरू हुई है, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं और प्रियंका गांधी भी मजबूती के साथ पहुंची है, राहुल भी जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों पर घेर रहे हैं खास तौर से। अब आप देखिए कि आज मजबूर हुए हैं ना घोषणा करने के लिए, जिस नंदनी को हड़पना चाहते थे उस नंदनी का दूध बांटेंगे, अब ये घोषणा करने के लिए बाध्य हुए। हालांकि बकौल अमित शाह जी ये सब जुमले हैं, क्योंकि जुमले की कहे जाते हैं सब चुनाव से पहले, तो जुमले हैं ये। अब जैसा उत्तर प्रदेश में बोल के आए थे कि सिलेंडर मिलेगा तो जुमला था, वो जुमला साबित हो रहा है। तो ये भी जुमले हैं जो वहां किए जा रहे हैं सारे। और आप देखिए 70 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जरा सी बारिश होती है और पूरा बेंगलुरु डूब जाता है बिना मानसून के। ये भी 70 सालों में पहली बार हो रहा है। कब हो रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कर्नाटक में। तो राहुल गांधी अगर सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या किया है, तो ये जवाब तो देना होगा कि बेंगलुरु डूबता क्यों है बिना मानसून के भी, बारिश अगर हो जाती है। तो ये जवाब नहीं है चूंकि प्रधानमंत्री के पास ना भारतीय जनता पार्टी के पास, तो इसलिए आकर के अपना जो है वो आकर के मुझको गाली दी। अरे ठीक है भाई, आपको गाली दी तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए कोई आपको गाली दे। ये भी कहा जा सकता है, कहने वाले ये भी कह सकते हैं भाई आप ऐसा काम क्यों करते हैं। तो कहने के लिए किसी का कुछ मुंह नहीं रोका जा सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लोकतंत्र हर कोई कुछ भी कह सकता है। जैसे प्रधानमंत्री किसी के लिए कुछ कह सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोल सकता है कुल मिलाकर के। लेकिन राजीव जी जो कुल मिलाकर बातें हैं वो यही है कि असली मुद्दों पर बात होगी कि नहीं होगी। तो 40% कमीशन की बार जो बात उठ रही है कर्नाटक के चुनाव में, उस पर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। सवाल यह है भाई, जब प्रधानमंत्री का नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो कर्नाटक में वो नारा है कि नहीं है। प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाकर के उस 40% कमीशन की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, कि किस तरीके से एक स्वयंसेवक जो है वो चिट्ठी लिख करके मर गया कि 40% की उससे कमीशन की मांग की जा रही, उसने आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री उसकी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। छोड़िए आप दुनिया की बात कि प्रधानमंत्री जो है कांग्रेस की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, जनता मंतर में बैठी बच्चियों की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, 700 किसान मर गए उनकी बात करेंगे कि नहीं करेंगे, बेंगलुरु क्यों डूब रहा है उसकी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो एक स्वयंसेवक मरा है, आत्महत्या की है, जिसने चिट्ठी लिख करके मरा है, उसकी बात प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाकर करेंगे कि नहीं करेंगे। सवाल तो ये है, प्रधानमंत्री को इसके जवाब दे होंगे। तो इस तरीके से जो है राजीव जी, अब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और कांग्रेस भी इसी चीज समझ गई है कि प्रधानमंत्री का जवाब जो है वो बैकफुट पर जाकर के नहीं दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री से अब आना पड़ेगा इस मोर्चे पे कि उनके जो जिस तरीके की भाषा है उस भाषा पे तो नहीं, लेकिन उनके जो लगाते हैं वो आरोप, उनके जवाब जो है वो तो देने ही होंगे। तो वो एक जब लड़ाई अब शुरू हुई है तो मुझे लगता है कि अब ये एक दिलचस्प मोड़ में पहुंचेगी और निश्चित तौर पे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए झटके लग रहे हैं। और ये कर्नाटक से जो शुरू होगा मामला ये 2024 तक जाएगा और कर्नाटक जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो 2024 के लिए दिखेगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि 2024 की लड़ाई जो है वो कर्नाटक से शुरू हो चुकी है। ये सेमीफाइनल हो या ना हो, लेकिन 2024 की एक बुनियाद जो है वो जरूर रखी जा रही है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, कांग्रेस जीते या हारे, लेकिन 2024 के चुनाव की बुनियाद जो है वो कर्नाटक के चुनाव से रखी जा रही है। मुद्दे भी यहां से तय हो रहे हैं।
भ्रष्टाचार भी यहाँ से तय हो रहा है, राष्ट्रवाद भी यहाँ से तय हो रहा है, सब चीजें अब यहीं से तय हो रही है। और मुझे लगता है कि यहीं से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ जो है वो शुरू हो रहा है। नंद कुमार साय ने जो है चुनाव से पहले जिस तरीके से शुरुआत की है कर्नाटक के चुनाव से पहले, मुझे लगता है 2024 तक जो है ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर संकटों का दौर जो है वो अब शुरू होने